सोमनाथ, गुजरात। आज सोमनाथच्या पवित्र भूमीत एक ऐतिहासिक सोहळा पाहायला मिळाला। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत सोमनाथमध्ये भव्य शौर्य यात्रा काढण्यात आली। जय सोमनाथच्या जयघोषाने आणि भगव्या ध्वजांनी संपूर्ण सोमनाथ नगरी न्हाऊन निघाली होती। स्वतः पंतप्रधानांनी या यात्रेत सहभाग घेतल्यामुळे तरुणांमध्ये अभूतपूर्व उत्साह पाहायला मिळाला। पंतप्रधानांनी फुंकले शौर्याचे रणशिंग। सोमनाथ मंदिराचे ट्रस्टी असलेले पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी उपस्थितांना संबोधित केले। सोमनाथचे मंदिर हे भारताच्या अस्मितेचे आणि आत्मसन्मानाचे प्रतीक आहे। ही शौर्य यात्रा केवळ मिरवणूक नसून आपल्या पूर्वजांच्या पराक्रमाचा वारसा पुढे नेण्याचा संकल्प आहे, अशा शब्दांत त्यांनी उपस्थितांमध्ये जोश भरला। तरुणांच्या महासागरात मोदींचा संवाद। पंतप्रधानांची एक झलक पाहण्यासाठी गुजरातसह देशभरातून लाखो तरुण सोमनाथमध्ये दाखल झाले होते। कडक सुरक्षा व्यवस्थेत निघालेल्या या यात्रेत मोदींनी हात उंचावून जनतेचं स्वागत स्वीकारले। भारताला विश्वगुरू बनवण्यासाठी तरुणांनी सज्ज व्हावे, असे आवाहन यावेळी त्यांनी केले। ऐतिहासिक क्षण। अनेक वर्षांनंतर सोमनाथमध्ये अशा प्रकारे भव्य शौर्य यात्रा आणि पंतप्रधानांची उपस्थिती असा योग जुळून आला आहे। या यात्रेमुळे केवळ गुजरातच नव्हे तर संपूर्ण देशातील सांस्कृतिक आणि धार्मिक वातावरण ढवळून निघाले आहे।
डमरू आपको नजर आ रहा है, लोगों की भारी भीड़, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और साथ ही साथ 108 घोड़ों की प्रतीकात्मक शोभा यात्रा भी हम देख पा रहे हैं। अखंड भारत की एक झलक इस शौर्य यात्रा में हमें नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शौर्य यात्रा में शामिल, सोमनाथ से संकल्प तक की ये यात्रा, और ये यात्रा सिर्फ एक मार्ग की नहीं है, ये सोमनाथ से उठे स्वाभिमान की आवाज़ है। जहाँ पत्थर कभी टूटे थे लेकिन संकल्प अड़िग रहा। हाथों में डमरू और डमरू का उद्घोष यहाँ से किया जा रहा है। सोमनाथ से शुरू हो चुकी है शौर्य की चेतना, जहाँ आस्था से आत्मबल तक प्रधानमंत्री की ये शौर्य यात्रा को देखा जा रहा है। ये इतिहास नहीं, ये भारत का उत्तर कहा जा रहा है। और शिव के डमरू का तो महत्व ही अलग है। सृष्टि और नाद का प्रतीक है शिव का डमरू। जहाँ शिव के डमरू को कहा जाता है कि दो त्रिकोणों में होता है, एक तरफ सृजन और एक तरफ विनाश, और बीच में जो बिंदु होता है वो संतुलन का प्रतीक होता है। और यही यहाँ से संदेश दिया जा रहा है कि न शुरुआत न अंत, केवल संतुलन। यहाँ हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। अश्विनी, बेहद ही भव्य दिव्य दिख रहा है सोमनाथ, और ऐतिहासिक क्षण के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। निश्चित तौर से ये दृश्य बयां करते हैं कि किस तरीके से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व आज 1000 वर्षों की आस्था का, अटूट आस्था का, अडिग आस्था का महापर्व बन चुका है। किस तरीके से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व शौर्य, श्रद्धा, पुरुषार्थ की अखंड गाथा बन चुका है। शौर्य, श्रद्धा और पुरुषार्थ की वो अखंड गाथा जो कि 1000 वर्षों नहीं, सहस्राब्दियों से, युगों युगों से सोमनाथ और हमारे इतिहास में व्याप्त है, उसके हम साक्षी बन रहे हैं। निश्चित तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय सोमनाथ की तरफ अग्रसर है, सोमनाथ मंदिर की तरफ अग्रसर है। शंख द्वार है, शंख द्वार से शंख चौराहा है, वहां से अब शंख द्वार से आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। हजारों की संख्या में सड़कों के दोनों तरफ नगरवासी, देश देश के कोने कोने से आए हुए लोग इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। और ये जो ध्वनि है, ये जो आहनाद है, जिसको जो अंतर्नाद है, वो कहीं ना कहीं विस्मित कर देने के लिए पर्याप्त है, आह्लादित कर देने के लिए पर्याप्त है। डमरू बज रहा है, दुंदुभी बज रही है, हमारे निनाद बज रहे हैं, हमारे एक एक वाद्य यंत्र बज रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये पूरा का पूरा ये यात्रा जो है शौर्य यात्रा के नाम से इसे अभिहित किया गया है। 108 अश्व जो है वो इस पर आरूढ़ होकर अश्वारोही चल रहे हैं। और ये उस इतिहास को हमें याद दिलाता है कि कितने इस अजस्र अटूट आस्था के पर्व, आस्था के प्रतीक को कितने सहस्त्र बलिदानियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। और उन सहस्त्र बलिदानियों के सम्मान में, उन सहस्त्र बलिदानियों के कृतज्ञता ज्ञापन में, उन सहस्त्र बलिदानियों के स्मरणोत्सव में अश्वारोही 108 अश्वारोही चल रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे आगे ये कारवां चल रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय सोमनाथ मंदिर की तरफ अग्रसर है। डमरू की ध्वनि, कहीं ना कहीं ओंकार की ध्वनि, ओम नमः शिवाय की ध्वनि, हमारे अनेक जो रणभेरी करने वाले, दुंदुभी करने वाले, युद्ध की और रण के घोषणा करने वाले जो हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्र, वो नृत्य, कला, संगीत, सबका यहाँ कहीं ना कहीं संगम हुआ है, जो कि बताता है कि कैसे भारतीयता यहाँ सिमटी हुई है। और ये जो आस्था का सतत प्रकटीकरण है, सृजन का जो शाश्वत प्रस्तुतिकरण है, उसकी इस समय दुनिया साक्षी बन रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय शौर्य यात्रा के सहभागी बन रहे हैं। और हम साक्षी बन रहे हैं स्वाभिमान, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की इस शौर्य यात्रा की। निश्चित तौर से अगर देखें तो यह भक्ति का प्रतीक है, यह शक्ति का प्रतीक है, यह नव निर्माण का प्रतीक है, और यह नव अभिव्यक्ति का भी प्रतीक है, ये नए राष्ट्र के अभ्युदय का भी प्रतीक है। किस तरीके से हमारी संस्कृति पर, हमारी सभ्यता पर, हमारे धर्म पर, हमारी आस्था पर चोट पहुंचाने का कार्य किया गया सहस्राब्दियों तक, लेकिन वो हमारी अडिग अटूट आस्था निरंतर सनातन शाश्वत रूप में विद्यमान है। और उसी का महापर्व है और उसी की शौर्य यात्रा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय शामिल हो रहे हैं, इस समय सहभागी बन रहे हैं। अगर इस पूरे अंतर यात्रा को देखें, 1026 में महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ को अपवित्र करने का कुत्सित बर्बर
प्रयास किया था उसके 1000 वर्ष पूरे हुए हैं। उसके बाद 17 कम से कम इतिहासकार बताते 17 बार सोमनाथ को विध्वंस करने का प्रयास किया गया, लेकिन उस विध्वंस के साथ साथ पुनर्निर्माण की प्रक्रिया भी लगातार जारी रही। जो बर्बर मानसिकता थी, जो पाशविक मानसिकता थी, उसके खिलाफ अहिंसात्मक मानवीय दृष्टिकोण से लड़ाई सतत जारी रही और अंततः ये विजय का प्रतीक है कि किस तरीके से विध्वंसकारी मानसिकताएं विध्वंस हो जाती हैं और सोमनाथ का परचम दिव्य ध्वजा, धर्म ध्वजा लहराती रहती है। यह स्वरोही उन हमारे हुतात्माओं को, उन हमारे शहीदों को, हमारे अमर बलिदानियों के लिए समर्पित है, जिन्होंने हजारों की संख्या में, सहस्रों की संख्या में अपना शीश गंवाया। यहाँ इस सोमनाथ मंदिर के परिसर में ही वीर हमीर जी गोहिल जी की प्रतिमा है। वीर हमीर जी गोहिल, करमपाल सिंह जी, अनेक ऐसे योद्धा यहाँ के रहे, इस क्षेत्र के योद्धा रहे, अनेक गोहिल और परवार योद्धा रहे, अनेक ऐसे राजपूत योद्धा रहे जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, प्राण का, शरीर का एक एक कतरा और प्राण का एक सर्वोच्च अपना प्राणोत्सर्ग कर दिया सोमनाथ की रक्षा के लिए। राजा हमीर सिंह गोहिल का जो वक्तव्य है वो याद करने लायक है, वो ध्यातव्य है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि शिव भक्तों का शीश झुकता नहीं है, शिव भक्तों का शीश चढ़ता है, शिव भक्तों का शीश शिव के सामने झुकता है, शिव भक्तों का शीश किसी अन्य शक्ति के सामने नहीं झुक सकता है। निश्चित तौर से शिव भक्तों का शीश यहाँ पर चढ़ा है और जो अनगिनत शीश चढ़े हैं भगवान शिव के चरणों में सोमनाथ की रक्षा के लिए, यह स्वरोही उन्हीं के प्रतीक हैं, कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे हैं, उन्हीं के लिए उनके बलिदान का स्मरणोत्सव कर रहे हैं और उसी का धन्यवाद ज्ञापन है समूचे राष्ट्र की ओर से। और समूचे राष्ट्र की ओर से इस यात्रा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि आजीवन युवावस्था में, मुख्यमंत्रित्व काल में, प्रधानमंत्रित्व काल में सोमनाथ से जुड़े रहे, अगाध शिव के भक्त, अनन्य उपासक है, तो मां भारती के साधक भी है। उस स्वरूप में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर है और किस तरीके से आध्यात्मिकता और आधुनिकता का मेल है, किस तरीके से गौरवशाली अतीत के साथ साथ वैभवशाली भविष्य की झांकी यहाँ दिखती है, वो इस यात्रा में दिख रही है। इस यात्रा में स्पष्ट तरीके से नए भारत का अभ्युदय दिख रहा है। इस यात्रा में स्पष्ट तरीके से सत्यम शिवम सुंदरम के साथ साथ एक जुड़ रहा है, जिसमें हम कह सकते हैं सत्यम शिवम स्वाभिमानम। सत्य शिव है, शिव सुंदर है और सबसे सुंदर स्वरूप अगर कोई है तो स्वाभिमान का स्वरूप है, राष्ट्रीय स्वाभिमान का स्वरूप है। राष्ट्रीय स्वाभिमान और गर्व का मानबिंदु सोमनाथ है और सोमनाथ के रक्षा के लिए, सोमनाथ के पुनर्निर्माण के लिए, सोमनाथ के पुनर्स्थापना के लिए, सोमनाथ के पुनर्विकास के लिए जिन जिन महिषियों ने, जिन जिन महामानवों ने, जिन जिन बलिदानियों ने, जिन जिन हुतात्माओं ने अपना योगदान दिया है, उनको समर्पित है ये यात्रा। निश्चित तौर से शंकर, भगवान शंकर जिस रूप में है, तो भगवान शंकर का वही रूप है जो कि सृजन भी करता है, संहारकर्ता के रूप में भी है, पालक के रूप भी है, पोषक के रूप में भी है और जब उनकी वो तांडव स्वरूप भी है, वो शिव स्वरूप भी है और वो सत्य स्वरूप भी है। तो वो सारी हमारी सनातन धर्म की जो मानसिक, जो हमारे मूल बिंदु है, वो यहाँ पर व्याख्यायित हो रहे हैं और निश्चित तौर से पूरी दुनिया ये देखेगी और दुनिया को आत्मसात करना पड़ेगा कि दुनिया के इतिहास में सारी जो सभ्यताएं थी, सारी जो पुरानी संस्कृतियां थी, वो बर्बर आक्रांताओं के आक्रमण से वो धूसरित हो गई, इतिहास के पन्नों में चिमट गई। लेकिन हमारी सत्य सनातन शाश्वत भारतीय संस्कृति है जो कि हमेशा अनवरत निरंतर प्रवाह के रूप में विद्यमान है, अखंड सहस्राब्दियों से और भविष्य के अखंड सहस्राब्दियों तक। तो ये उस बात का प्रमाण है कि किस तरीके से प्रहार पर, इस तरीके से संहार पर सृजन की विजय होता है और ये यात्रा समर्पित है उन्हीं हुतात्माओं के लिए, शहीदों के लिए, बलिदानियों के लिए, अमर बलिदानियों के लिए, मनुष्यों के लिए, कर्मवीरों के लिए, युद्धवीरों के लिए, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया सोमनाथ की रक्षा में, सनातन की रक्षा में, शाश्वत मूल्यों की रक्षा में, राष्ट्र की रक्षा में, राष्ट्र के मान बिंदुओं और आध्यात्मिक केंद्रों की रक्षा में। और ये पूरी की पूरी यात्रा उन्हीं के लिए समर्पित है, उन्हीं के लिए पूरी तरीके से ये समर्पित है। यहाँ पर ये ध्यान देना आवश्यक होगा कि दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ, यूनान कहाँ है, हर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है, जब दीप बुझे पश्चिमी जगत के व्याप्त हुआ बर्बर अधियारा, किंतु चीर कर समकी छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। तो सोमनाथ वो प्रकाश स्तंभ है जो अनेक प्रहारों के बाद भी हमेशा देदीप्यमान रूप में, हमेशा प्रकाश के स्तंभ के रूप में पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करता रहा। राष्ट्र की मनीषा का, राष्ट्र की चिंतन का, राष्ट्र के आस्था का, राष्ट्र के विचार का, राष्ट्र के कर्म का, राष्ट्र के धर्म का
मार्गदर्शन करता रहा है प्रकाश स्तंभ। और सोमनाथ के रक्षा के लिए, हमारे आध्यात्मिक केंद्रों की रक्षा के लिए जिन्होंने बलिदान किया है, उनको समर्पित है ये यात्रा। बिल्कुल अश्विनी, प्रकाश कुंज की बात की जाए, जिस तरीके से इस शौर्य यात्रा में हम देख पा रहे हैं कितनी भारी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हैं, हजारों की तादाद, ना सिर्फ सड़क के दोनों छोर पर लोगों को जहां जगह मिल रही है, घरों की छतों से भी वो इस शौर्य यात्रा का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, जहां पे हम देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और कहीं ना कहीं ये नाद है भारत के स्वाभिमान का, और इसके साथ साथ अखंड भारत की जो झलक है, जो बानगी है, वो भी यहाँ नजर आ रही है। अलग अलग राज्यों की लोक संस्कृति की बात की जाए, वो भी यहाँ प्रदर्शित की जा रही है, उसकी भी प्रस्तुतियाँ दी जा रही हैं, और एक संदेश भी कि ना सिर्फ अखंड सोमनाथ बल्कि अखंड भारत, और यही संदेश आज पूरे विश्व को। निश्चित तौर से समूचा भारत यहाँ पर सिमट कर आया है, समूचे भारत की झलक यहाँ पर दिखती है। यहाँ पर गुजरात के नृत्य हैं, तो यहाँ पर जनजातीय नृत्य हैं। यहाँ पर अगर दक्षिण भारत के नृत्य हो रहे हैं, तो यहाँ पर उत्तर भारत के अनेक ऐसे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनका प्रदर्शन हो रहा है। हजारों की संख्या में विप्र बटुक शंखद ध्वनि करते हुए, डमरू ध्वनि करते हुए चल रहे हैं, अश्वारोही चल रहे हैं, जो कि हमारा संस्कृति के प्रतीक है। और उन अश्वारोहियों के हृदय, उनके हाथ में है भगवा ध्वज, वो भगवा ध्वज जो कि हमारे धर्म ध्वजा है, वो भगवा ध्वज जिसके लिए जो हमारे जो केसरिया ध्वज जो है हमारा, वो केसरिया ध्वज जो हमारे बलिदानियों के रक्त से देदीप्यमान है, वो केसरिया ध्वज जिसमें हमारे बलिदानियों का रक्त का सम्मिश्रण है, वो हाथों में थामे गर्वोन्नत तरीके से गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेते हुए वैभवशाली भविष्य के निर्माण के लिए ये यात्रा निकाली गई है, जो कि नए भारत के अभ्युदय की, नए भारत के उत्कर्ष की, भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के चरमोत्कर्ष के कहीं ना कहीं बिंब प्रस्तुत करता है। और निश्चित तौर से देखें कि जो मनोहारी दृश्य है, जिसमें हर आयु वर्ग, महिला, पुरुष, स्त्री, बालक, हर कोई शामिल है। देश के कोने कोने से आए हुए लोग शामिल है। देश की हमारी विविधता की झांकी यहाँ पर है। एकता में अनेकता का, तो हमारा जो अनेकता में एकता का जो हमारा स्वरूप है वो यहाँ पर है। और प्रधानमंत्री के ऊपर पुष्प वर्षा हो रही है, प्रधानमंत्री के ऊपर लोग उनकी एक झलक पाने के लिए आतुर हैं। प्रधानमंत्री इस समय नरेंद्र मोदी लगातार अभिमुख है, लगातार चल रहे हैं सोमनाथ मंदिर की तरफ। और ये यात्रा कहीं ना कहीं हमारे बलिदानियों के लिए समर्पित है, जिन्होंने अपने शरीर का कण कण और जीवन का क्षण क्षण राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित कर दिया। भगवान शिव का जो स्वरूप है, या जो भारतीय संस्कृति का जो स्वरूप है, हमने दुनिया के सारे गड़बड़ लोगों को, आक्रांताओं लोगों को, दुनिया के शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों का अपने हृदय में स्थान दिया। हमारी संस्कृति वो है, हमारी संस्कृति वो है जो कि ये कहती है कि विश्व का कल्याण हो। हमारी संस्कृति वो कुटुंबकम कहती है, हमारी संस्कृति कहती है धर्मो रक्षते रक्षिता, हमारी संस्कृति कहती है वयम राष्ट्रीय जागृयाम पुरोहिता। और राष्ट्र को जगाने के लिए पुरोहित स्वरूप में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रूप दिखता है, जब वो सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना आराधना के लिए, राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र निर्माण के लिए, विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना करने के लिए अभिमुख है, शौर्य यात्रा में इस समय शामिल है। निश्चित तौर से अगर देखें कि हमारी वही संस्कृति है जिसने पूरी दुनिया को ज्ञान का दीप दिया, विज्ञान का ज्ञान दिया। हमारी संस्कृति ने दुनिया को मोक्ष का मार्ग दिखाया, हमारी संस्कृति ने मुक्ति का मार्ग दिखाया। हमने कभी किसी का शोषण नहीं किया। ये दुनिया जानती है कि गोपाल राम के नामों पर कब हमने अत्याचार किए। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी। भूभाग नहीं, शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, तन मन हिंदू, जीवन हिंदू, रग रग हिंदू मेरा परिचय। इस तरीके से अभिव्यक्ति की गई है भारतीय संस्कृति की। हम तो लोगों के हृदय जीतने की आकांक्षा रखते हैं, हम लोगों के हृदय जीतने का, हम भूभाग और भौगोलिक विन्यास को जीतने की आकांक्षा नहीं रखते हैं। भारतीय संस्कृति दिलों पर राज करने की, दिलों पर शासन करने की आकांक्षा रखती है। और जो दिलों पर शासन करने की आकांक्षा होती है वो अमर होती है, अडिग होती है, अमित होती है, अक्षुण्ण होती है, निरंतर होती है, सतत होती है। और वही सातत्य प्रवाह हमारी सनातन संस्कृति का प्रवाह यहाँ दिख रहा है, जब हजारों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुगामी होकर इस समय सोमनाथ मंदिर की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं, कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, शब्दांजलि अर्पित कर रहे हैं, कार्यांजलि अर्पित कर रहे हैं, अपने भावांजलि अर्पित कर रहे हैं अमर बलिदानियों के लिए, हुतात्माओं के लिए, जिन्होंने सोमनाथ की रक्षा की, जिन्होंने हमारे शाश्वत मूल्यों की रक्षा की, आध्यात्मिक केंद्रों की रक्षा की, भारत भारतीयता की रक्षा की। बिल्कुल अश्विनी,
और ये साफ साफ संदेश दे रही है ये शौर्य यात्रा कि जहाँ इतिहास ने परीक्षा ली वहीं आस्था ने उत्तर दिया, और जहाँ आक्रमणकारी थक गए भारत का निर्माण हुआ। और शांति तो हमारी संस्कृति है, शौर्य हमारी पहचान है। सोमनाथ से सीमा तक यहाँ से एक बड़ा संदेश जा रहा है कि भारत कभी झुकेगा नहीं। अश्विनी, भारत कभी झुकेगा नहीं, कितने भी आक्रांता आए, आक्रमण करें, लेकिन भारत की आस्था अटूट रही।
अड़िग रही और भारत और मजबूती के साथ खड़ा हुआ। अश्विनी, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? यही शाश्वत है। मेरी आवाज मिल रही है? जी, आपकी आवाज यहाँ तक आ रही है। जी, तो ये आस्था का जो जंजवार उमड़ा है, ये बताता है कि किस तरीके से निरंतर चिरंतन निरंतर शाश्वत स्वरूप हमारी आस्था का है और अडिग आस्था है, अटूट आस्था है। और अटूट आस्था, अडिग आस्था के अनेक जो हमारे आध्यात्मिक केंद्र है और उसमें जो प्रकाश स्तंभ है सोमनाथ, जो आघात प्रतिघात प्रहार का साक्षी रहा, जो भारत के उत्थान का साक्षी रहा, भारत के समूचे इतिहास का साक्षी रहा, उसमें कहीं ना कहीं भारत के इतिहास के साक्षी सोमनाथ के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के इस आयोजन के जरिए, जिसमें इस शौर्य यात्रा का आयोजन किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें सहभागी बन रहे हैं। लोग उनके अनुगामी स्वरूप में लगातार सोमनाथ मंदिर की तरफ पहुंच रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन अश्वारोहियों के साथ, हजारों लोगों के साथ भगवान सोमनाथ के मंदिर के परिसर की तरफ पहुंचने वाले हैं। तो निश्चित तरीके से ये उस बात का प्रतीक है, उस जिजीविषा का प्रतीक है, उस जीवन शक्ति का प्रतीक है, उस संघर्ष शक्ति का प्रतीक है, जिसने भारत भारतीयता को सदियों तक अक्षुण्ण रखा और इस बात का विश्वास दिलाता है कि सहस्राब्दियों तक आने वाले युगों तक ये सनातन संस्कृति इसी रूप में, देदीप्यमान रूप में और उत्कर्ष सर्वोत्कर्ष के रूप में आगे बढ़ती रहेगी, इस बात का भी प्रतीक है। जिस तरीके से यहाँ पर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस तरीके से अश्वारोही यहाँ पर पहुंचे, जिस तरीके से सांस्कृतिक झलकियां यहाँ दिखाई दे रही, जिस तरीके से नृत्य यहाँ पर है, जिस तरीके से डमरू, त्रिशूल, शंख, उन सबका अनहद नाद यहाँ पर हो रहा है, वो भारत भारतीयता के उस मंत्र को स्थापित करता है जिसमें हम सत्यम शिवम सुंदरम की बात करते हैं, जिसमें हम विश्व कल्याण की बात करते हैं और राष्ट्र निर्माण और विश्व कल्याण, इसकी प्रतिबद्धता कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समूचे शासनकाल में दिखती है, चाहे वो मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात और आसपास के क्षेत्रों के विकास की बात रही हो। ये 75वां वर्ष है 1951 में भगवान सोमनाथ के मंदिर के पुनर्निर्माण का, जिसका श्रेय और जिसकी शुरुआत जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। जब 50 वर्ष हुए थे, लोगों के लिए ये स्मरण करना आवश्यक है, जब 50 वर्षों का स्वर्ण जयंती समारोह हुआ था, मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सोमनाथ जो कि हमारी आस्था का अटूट आगाध श्रद्धा का केंद्र है, जिसको धर्म, कर्म, आध्यात्म के अलावा शिक्षा, संस्कार, वैभव और व्यापार और विस्तार का एक ऐसा वैश्विक केंद्र बनाना मेरा लक्ष्य है जिसकी तरफ पूरी दुनिया आकर देखे। और 20-25 वर्षों के अगर देखे अंतराल में, स्वर्ण जयंती समारोह से हीरक जयंती समारोह के इस अंतराल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तो काल में सोमनाथ और प्रधानमंत्री तो काल में, मुख्यमंत्री तो काल में सोमनाथ और आसपास के गुजरात का विकास और प्रधानमंत्री तो काल में सोमनाथ ही नहीं, देश के अनेक आस्था केंद्रों का पुनर्निर्माण, पुनर्विस्तार, सोमनाथ का विस्तार का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल, सीएम मुंशी जैसे अनेक मनीषियों को जाता है। इससे पहले इतिहास में अगर जाए तो माता अहिल्या देवी बाई, जिन्होंने 3000 से ज्यादा मंदिरों का पुनरुद्धार पूरे देश भर में कराया। सोमनाथ का जो पुराना मंदिर है उसको माता अहिल्या बाई ने बनवाया। तो जिस तरीके से जो हमारे मनीषियों के दिखाए हुए रास्ते थे, जो हमारे मनीषी हैं, जो हमारे पथ प्रदर्शक थे, जो उन्होंने जीवन मंत्र दिया, जो उन्होंने सामाजिक मंत्र दिया, जो उन्होंने विकास का मंत्र दिया, उसी मंत्र को अपने फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये जो यहाँ पर मूर्ति है, इसको यहाँ पर प्रधानमंत्री जब पहुंचे हैं, न सिर्फ शौर्य यात्रा और उसके साथ साथ नमन करते हुए यहाँ पर सोमनाथ मंदिर के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, अपना बलिदान दिया, सर्वस्व जिन्होंने न्यौछावर कर दिया, आज उन्हीं को शौर्य यात्रा के जरिए नमन किया जा रहा है। उन्हें श्रद्धांजलि भी हम दे रहे हैं। साथ ही साथ स्वाभिमान पर्व एक उत्सव के रूप में भी हम देख सकते हैं। पूरा देश आज स्वाभिमान पर्व मना रहा है। सोमनाथ की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तमाम महान योद्धाओं को उन्होंने नमन किया। साथ ही साथ अब से कुछ देर बाद
मंदिर प्रांगण में पहुंचेंगे, जहां पर पूजा अर्चना भी करेंगे। और उससे पहले लगातार तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं इस भव्य शौर्य यात्रा को। प्रतीकात्मक शोभा यात्रा में हम देख सकते हैं न सिर्फ 108 घुड़सवार, बल्कि अगर बात की जाए किस तरीके से सोमनाथ मंदिर, इसका एक ऐतिहासिक इतिहास और एक राष्ट्रीय गौरव के तौर पर अगर देखा जाए 2001 से लेकर अगर 2026 की भी हम बात करें, बहुत कुछ बदलाव यहाँ पर हमने देखा है। किस तरीके से विकास को और ज़्यादा गति दी गई है, रफ्तार मिली है। तो यहाँ शौर्य यात्रा से वीरों का सम्मान और नए भारत का आत्मविश्वास साफ तौर पर दिख रहा है। ये यात्रा सिर्फ सड़कों की नहीं है, ये यात्रा संकल्पों की है, जहाँ हर कदम मिल रहे हैं वीरों का साहस इतिहास बनता है। और ये शौर्य की यात्रा जहाँ सलामी शब्दों से नहीं, संयम और सामर्थ्य से दी जाती है। ये है सोमनाथ की शौर्य यात्रा, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय सोमनाथ में हैं और अब से कुछ देर बाद पूजा अर्चना होगी। और ये शौर्य यात्रा याद दिला रहा है उन वीरों के बलिदानों की, उन वीरों ने जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर करके सोमनाथ को मजबूत रखा, अड़िग रखा। और आज सोमनाथ मंदिर की रक्षा में जिन वीरों ने बलिदान दिया, उन्हीं को याद किया जा रहा है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। सोमनाथ मंदिर जो राष्ट्रीय गौरव का इतिहास रहा है, और इसके इतिहास में हमने देखा कि 1000 वर्ष पूर्व सोमनाथ मंदिर को विध्वंस करने की कोशिश की गई, लेकिन आज सोमनाथ एक बड़ा संदेश यहाँ से देता हुआ जा रहा है कि अतीत को हमें याद रखना है और भविष्य से इसकी प्रेरणा लेनी है। इस शौर्य यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं। यहाँ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उनके साथ थे, और साथ ही साथ डमरू की नाद ये साफ तौर पर दर्शा रही थी, प्रतीक दे रही थी कि संतुलन ज़रूरी है। और ये शौर्य यात्रा संकल्पों की यात्रा बन गई है, सोमनाथ से संकल्प तक की यात्रा, जहां शांति हमारी नीति है और शौर्य हमारी पहचान है। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शौर्य यात्रा की शान है। और ये वो तस्वीरें जिसमें हम देख सकते हैं भगवान शिव के प्रिय वाद्य यंत्र डमरू को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में भी हमने देखा, और एक नाद स्वाभिमान का, भारत के स्वाभिमान का। इस दौरान भारत के अलग अलग राज्यों की अगर बात की जाए, उसकी झलक हमें यहाँ नज़र आई। दोनों छोर पर हर कोई प्रधानमंत्री का अभिनंदन करने के लिए भी आतुर नज़र आया। फिलहाल आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरीके से जो शौर्य यात्रा है उसकी तस्वीरें, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोग दूर दूर से उनकी एक झलक पाने का इंतज़ार कर रहे थे। घरों की छतों की बात की जाए, सड़कों के किनारों की बात की जाए, हर जगह से ये अलग अलग तस्वीरें जो हैं सामने आई। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में भी। और ये वो डमरू नाद, यानी भारत के स्वाभिमान का नाद आज हर किसी ने सुना। और डमरू का अपना ही महत्व है। शिव का प्रिय वाद्य यंत्र डमरू, डमरू को नाद ब्रह्मा का प्रतीक भी माना जाता है। ये मान्यता है कि शिव के डमरू से निकली ध्वनि से ही सृष्टि की रचना भी हुई, और जहाँ शब्द जन्म लेते हैं वहीं सृष्टि आकार लेती है। यहीं से ये बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, जहाँ ओम की ध्वनि हो या संस्कृत भाषा की उत्पत्ति हो, इसी डमरू से हुई। ज्ञान, भाषा और अभिव्यक्ति का मूल ही डमरू है। और जय सोमनाथ और हर हर महादेव के जयकारे यहाँ लगाए जा रहे हैं। दोनों छोर पर आप देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं ने अपने हाथ में डमरू पकड़ा हुआ है, और डमरू का जो आकार भी होता है वो 2 उल्टे त्रिकोणों जैसा होता है, जिसके साफ तौर पर बड़ा संदेश ये होता है कि एक सृजन का है और दूसरा संहार का। और जो ये बीच का बिंदु होता है वो संतुलन का प्रतीक होता है, और यही शिव का दर्शन है। और शिव दर्शन भी यही दिखाते हैं कि ना शुरुआत है ना अंत है, यहाँ तो सिर्फ संतुलन है। और यही भारत की छवि को भी प्रस्तुत करता है, जहाँ भारत की छवि एकता की छवि है, अटूटता की छवि है, सभ्यता की, परंपरा की और अनूठे विश्वास की, जिसमें आस्था भी है और आस्था के साथ विकास भी। और इसी आस्था के साथ विकास को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अग्रसर हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सोमनाथ की ये शौर्य यात्रा, जिसमें अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करेंगे सोमनाथ मंदिर में, और यहाँ से भारतवर्ष ही नहीं पूरे दुनिया भर में एक बड़ा संदेश जाता हुआ नजर आएगा।
बिल्कुल, ये शौर्य यात्रा जिसमें हमने देखा किस तरीके से 108 घोड़ों का एकात्मक जुलूस धर्म ध्वजा हाथों में थामे हुए और साथ ही साथ हाथों में डमरू थामे हुए तमाम ये श्रद्धालु जो कि बता रहे हैं कि किस तरीके से स्वाभिमान पर्व जो है किस तरीके से महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और साथ ही साथ हमारे साथ खास मेहमान जो हैं वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ स्टूडियो में, वरिष्ठ पत्रकार के जी सुरेश जी जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, आपसे समझना चाहूँगा, जब हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न को लेकर, हमने विकास भी देखा है और किस तरीके से विरासत को न सिर्फ सजोना संरक्षण बल्कि उसके साथ साथ युवाओं का जो जुड़ाव है, किस तरीके से आप इस विज़न को देख पाते हैं? बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि मात्र विकास की तो एक यात्रा आज़ादी के बाद से चलती आ रही है, लेकिन जब उस विकास में जब विचार जुड़ जाता है और उस विचार के साथ हम लोगों के अंदर एक आत्मसम्मान, स्वाभिमान जब जगता है, अपने स्व को हम जब पहचानते हैं, तो उस विकास का जो गति है वो 2 गुना 4 गुना हो जाती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने यही प्रयास किया है कि पिछले 11 साल में आपने हमको अपना पहचान वापस दिलाया, पूरे देश को याद दिलाया उस गौरवशाली इतिहास के बारे में, जहां हमने बहुत हज़ारों साल, कई सदियों से हम लोग जो है विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हम लड़ते रहे, जूझते रहे और आखिरकार हम विकसित भारत की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल। ये बताया जाता है एक कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। ये हमारी बात ही कुछ ऐसी है इस कौम में, इस देश में, इस राष्ट्र के अंदर कि कितने भी विपदाएं आए, चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं हों या विदेशी घुसपैठिए हो, लेकिन उन सभी आक्रांताओं के बावजूद अपने हस्ती को हमने मिटने नहीं दिया। न जाने कितने सभ्यताएं जो हमारे साथ शुरू हुई थी या उस दौरान शुरू हुई थी, वो सब समाप्त हो गई, उनका पूरा रूप बदल गया, स्वरूप बदल गया। लेकिन आज भी सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमारे विश्वास थे, जो आस्था के पात्र है, वो आज भी जो है हमारे यहाँ कायम है। उस वैदिक सभ्यता का जो है हजारों साल बाद भी हम उसी को ही जो है आज भी मनाते आ रहे हैं। ये इस देश का वह लचीलापन जहाँ हम किसी भी परिस्थिति में झुकेंगे नहीं, हम किसी भी परिस्थिति में परास्त नहीं होंगे, अपितु हम संघर्ष करते रहेंगे और अपने वजूद को बचा के रखेंगे। ये जो भावना है, कहीं ना कहीं जब हम सोमनाथ में जब स्वाभिमान पर्व मना रहे हैं, वो पूरे देश को एक तरह से जो विस्मृत हो चुकी बातें हैं उससे हटकर हमको एक तरह से याद दिलाना है कि हमारा जो राष्ट्र का जो गौरवपूर्ण इतिहास है, जहाँ कितने आक्रांताओं के बावजूद, कितने प्रयासों के बावजूद हमारे हस्ती को मिटाने के, हमारे सभ्यता को, हमारे धर्म को, हमारे विश्वास को, हमारे संस्कृति को, इसके बावजूद जो है हम डटे रहे, टिके रहे और आज भी एक जिंदा कौम है हम। इस बात का हम सबको गर्व है। जी। और अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो योद्धा जो सोमनाथ मंदिर के मजबूती के लिए खड़े रहे, जिन्होंने अपने बलिदान दिया, उनको भी श्रद्धांजलि दी, जिसमें एक वीर योद्धा हमीरजी गोहिल थे, जो गुजरात में पैदा हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी की सेना के सामने जब सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए हमला किया गया था, तो यही हमीरजी गोहिल जो 16 वर्ष की उम्र के थे, तब उन्होंने पूरी बहादुरी के साथ मुकाबला किया था। और अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है इनकी मूर्ति पर। और इस शौर्य के लिए हमीरजी गोहिल को सौराष्ट्र के राजपूतों और गोहिल समाज एक महान योद्धा के रूप में उन्हें पूजा जाता है। और सोमनाथ को आज अटूट बनाने के लिए हमीरजी गोहिल का एक बड़ा योगदान रहा है। हमारे साथ अशोक टंडन भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अशोक जी, कितने भी आक्रांता आए भारत पे और कितना भी उन्होंने सोमनाथ को खंडित करने की, तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जो संदेश रहा वो यही रहा कि भारत एक है, भारत को आप खंडित नहीं कर सकते, जितनी बार उसे खंडित करने की कोशिश करेंगे उतनी बार वो मजबूत होगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सोमनाथ की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले पहुंचे और यहां पर उन्होंने हमीरजी गोहिल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। हमीरजी गोहिल वो वीर योद्धा जो गुजरात में पैदा हुए थे और जिन्होंने सोमनाथ मंदिर को
एक करने में, सोमनाथ मंदिर को बचाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और हमीरजी गोहिल एक शिव भक्त राजपूत योद्धा थे जिन्होंने मुगलों के खिलाफ अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी थी। राजपूत वीरता और शिव भक्ति का प्रतीक हमीरजी गोहिल की कहानी आज हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा बनी हुई है। और कहते हैं कि हमीरजी गोहिल वो शिव भक्त थे जिनकी वीरता से दुश्मन भी घबराते थे। और ये अब तस्वीरें हैं, सरदार पटेल की प्रतिमा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार, उनके पुनर्निर्माण में एक अहम भूमिका निभाई है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस तरीके का योगदान सरदार पटेल का रहा, ना सिर्फ अखंड भारत की बात की जाए या खासतौर से अखंड सोमनाथ की हम बात करें, आज स्वरूप जो हम देख पा रहे हैं उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और उनके इस महत्वपूर्ण योगदान को नमन करते हुए, याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं उस महत्वपूर्ण योगदान को जिसके चलते आज देश स्वाभिमान से इस पूरी दुनिया में सर उठाकर खड़ा हुआ है। वो सोच, वो विज़न उस वक्त जो सरदार पटेल ने दिया, उसी को सार्थक करते हुए और नए भारत, विकसित भारत का जो विज़न है, इसकी ओर अग्रसर भारत जिसकी लगातार जो झलक है वो हमें नज़र आ रही है। बिल्कुल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनका सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में एक अहम और महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने आज़ादी के बाद 1947 में जूनागढ़ के भारत में विलय के दौरान इस ऐतिहासिक मंदिर की जीर्णोद्धार का संकल्प लिया था। और ये उन्हीं की पहल ही थी जिससे एक आधुनिक सोमनाथ मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ। और आज जो सोमनाथ मंदिर हम सबके आगे एक मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, आस्था का प्रतीक, सभ्यता का प्रतीक, परंपरा का प्रतीक, जिसे बाद में 1951 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। हमारे साथ यहाँ अशोक टंडन भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अशोक जी, एक एक करके हम उन प्रतिमाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण, उसके जीर्णोद्धार के लिए एक अहम योगदान दिया। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज जो सोमनाथ स्वाभिमान पर प्रधानमंत्री के आयोजित किया गया है, उसके लिए आज की पीढ़ी को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सारे आक्रांता जो आते थे, हमलावर आते थे, वो बार बार सोमनाथ के मंदिर को ही क्यों तोड़ते थे। क्योंकि उनको मालूम था कि सोमनाथ मंदिर एक ऐसा प्रतीक है भारतीय संस्कृति का, भारत की विरासत का, हज़ारों लाखों साल की जो हमारी धरोहर है, उसको नष्ट करेंगे तभी जाकर ये जो भारत है इसको हम भुला सकेंगे, लोग भूल जाएं इसकी संस्कृति को। तो ये इसीलिए अभी ये जो प्रधानमंत्री के इनिशिएटिव पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया। आप सोचिए कितने लोगों को याद रहता कि जनवरी यानी 1000 साल पहले इसी जनवरी के महीने में महमूद गजनी ने आकर सोमनाथ को तोड़ा था जी। अब ये सब चीज़ें इतिहास के पन्नों से निकाल कर उसको फिर से भारत की जनता, भारत के जितने भी भारतवंशी दुनिया में बसे हुए हैं, उनको ये याद दिलाना कि हम पर जिस तरह से हमले हुए हम उनको भूले नहीं हैं और हमने अपनी विरासत को दोबारा से फिर से जिंदा किया है। और इसीलिए आज सोमनाथ का मंदिर जो है वो प्रतीक बन गया है कि हमारी विरासत को मिटाया नहीं जा सकता, हमारी संस्कृति को मिटाया नहीं जा सकता, हमारी जो एक ऐतिहासिक धरोहर है उसको भी मिटाया नहीं जा सकता। तो ये जो पर्व मनाया जा रहा है ये उस बात का प्रतीक है। और दूसरा एक बात और प्रधानमंत्री ने अभी यहाँ एक तरह से घोषणा कर दी है कि अगले साल यानी 2026 में फिर तक ये पर्व चलेगा, क्योंकि अगले साल ये मंदिर, सोमनाथ मंदिर दोबारा से बनकर जब जनता के लिए खोला गया था तो उसको 75 वर्ष हो जाएंगे। तो इस प्रकार के पर्व का आयोजन करना, इतिहास के पन्नों से उस तरह की बातों को निकाल कर लाना, ताकि हम नई पौध जो है, नई जनरेशन जो है वो अपनी विरासत को भूले नहीं और